नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी दूसरे को गुस्से को कैसे शांत किया जाए। देखिए, आज का टाइम ऐसा है जहां हम लोग कभी ना कभी किसी न किसी से लड़ाई कर लेते हैं। हो सकता है वो लड़ाई आपके घर में ही हो सकता है आपके भाई से हो रहा या आपकी बहन से हो रहा। कभी कभी होता है कि अपने मदर या फादर से भी हो जाता है लड़ाई। जिसकी शादी हो गई है तो उनकी शादी में भी अनबन हुआ रहता है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ से लड़ता है, वाइफ हस्बैंड से लड़ती है। तो इस तरह की लड़ाई हर घर में हो जाता है। तो उस समय दूसरे पर्सन को कैसे शांत किया जाए, ये हमें जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। आखिर रहना कहाँ है? वही है, रहना उन्हीं के साथ ही है। तो लड़ाई क्यों करें, पहले आपको ये सोचना चाहिए। लेकिन उस समय ऐसा दिमाग में कुछ आता नहीं है कि लड़ाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बस किसी का बात का बुरा लगा और लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब लड़ाई हो रही होती है तो एक पर्सन दूसरे पर्सन से बिना मतलब के लड़ाई कर रहा होता है। जब इधर से बोलना चालू होता है तो ये पर्सन भी बोलना चाहता है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो हस्बैंड कुछ और बोलता है, उधर से वाइफ कुछ और बोलती है। अगर हम लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे बिना सुने तो लड़ाई बढ़ते ही रहेगी, इसका एंड नहीं है। और उस समय क्या होगा, उसकी वाइफ जो है मायके चली जाएगी। तो इस तरह से लोग सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करके सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, प्रॉब्लम से दूर भाग के सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। बहुत कोई लड़ाई हो जाता है तो उसके बाद गाना लगा लेते हैं, थोड़ा सा गाना सुन लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा माइंड, या वीडियो गेम खेल लेते हैं। तो इस तरह से सॉल्यूशन नहीं निकलता है। आप सॉल्यूशन निकाल नहीं रहे, बस प्रॉब्लम को टाल रहे हैं। दैट्स इट। अगर आज लड़ाई हो गया तो कल भी लड़ाई होगा, परसों भी लड़ाई होगा। ठीक है, तो कभी ना कभी लड़ाई होते ही रहेगा, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी दूसरे पर्सन को शांत करना है, उस समय ही मैटर खत्म करना है, तो आपको सबसे पहला काम करना है साइलेंट। आपको साइलेंट रहना है। ठीक है, उस समय साइलेंट रहिए। और दूसरा चीज, लिसन कीजिए कि क्या वो बोल रहा है। जब आप चुप रहेंगे तभी ना सुनेंगे किसी पर्सन को कि दूसरा बंदा क्या बोलना चाह रहा है। तो साइलेंट रहना है और लिसन करना है कि क्या बोल रहा है। अब इसमें एक और बात आ सकता है कि हो सकता है जब आप सुन रहे हैं दूसरे पर्सन के बाद तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाए, और गुस्सा आना शुरू हो जाए कि ये मुझे कैसे बोल दिया। अगर मान लो उधर से हस्बैंड है, आप वाइफ है, और हस्बैंड बोल रहा है कि तुम खाना अच्छा नहीं बनाती हो, तो ईगो में नहीं ले लेना है। हाँ, एक तो खाना बनाते हैं ऊपर से अच्छा नहीं बोलता है, तो इस तरह से ईगो में नहीं लेना है। आपको बस सुनना है, रिप्लाई नहीं करना उस समय। ठीक है, सुनने बोला मैंने, रिप्लाई करने नहीं बोला। तो आप सुनिए, और अगर आपको कोई बात बुरा लगता है तो बाद में बोलिए। तो जब आप बोलेंगे ही नहीं उस समय तो लड़ाई कितना देर चलेगा। एक पर्सन का गुस्सा जो होता है 10 से 15 मिनट तक का होता है। अब 10-15 मिनट बस निकाल लीजिए, गुस्सा खत्म। ये आपने भी देखा होगा, जब आप भी कभी गुस्सा होते होंगे तो आपका जो गुस्से की टाइमिंग होती है वो 10 से 15 मिनट रहता है। किसी को कुछ बोल दिया, थोड़ा सा मार दिया, बस वहीं तक गुस्सा है, उसके बाद गुस्सा खत्म हो जाता है। तो 10-15 मिनट जो समय होता है उसको काटना है, बस दैट्स इट। और तीसरा चीज, आपको जब भी लड़ाई हो रहा होता है तो आपको हम्बल बन के रहना है। उस समय सोचना है किसी पर्सन के बारे में जिससे लड़ाई हो रही है, उसके पर्सन के बारे में सोचना है कि वो पर्सन के साथ मेरा रिलेशन क्या है और उसके साथ मैंने कितने अच्छे मोमेंट बिताए। जैसे अगर आपकी वाइफ के साथ अगर लड़ाई हो गया तो आप सोचिए कि आपकी वाइफ क्या क्या करती है, बाकी डेज में कितने अच्छे से रहती है। तो ये जरूर सोचना है। तो इस तरह से जब आप सोचेंगे तभी आप किसी दूसरे पर्सन के गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे। बस आपको साइलेंट रहना है, लिसन करना है, और अगर गुस्सा आ भी रहा है उसके बातों पे तो उस समय जवाब नहीं देना है, हम्बल बन के रहना है। ये 3 चीज, दैट्स इट। उस समय आपको शांत रहना है तो आप जीत जाएंगे। ये अलग बात है, दूसरा पर्सन जरूर सोचेगा कि मैं जीत गया, मैंने तो सब चीज बोल दिया, ब्ला 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 करके। ठीक है, लेकिन जीता कौन? आपने जीता, क्योंकि आपने दूसरे पर्सन के गुस्से को कंट्रोल कर लिया। तो ये काम जरूर कीजिए। देखिए, लड़ाई करके कोई फायदा नहीं होता है,
लड़ाई अच्छी बात नहीं है, खासकर वैसे पर्सन से लड़ाई जिनसे आपको हर दिन मिलना है, अपने घर वालों से, अपने वाइफ से, अपने फादर मदर से, अपने भाई बहन से, जिनसे आपको कोई फायदा नहीं है लड़ाई करके, उनसे बात करना ही करना है, तो क्यों लड़ना। देखिए गुस्सा बहुत आ सकता है, लेकिन अगर आप किसी अच्छे पर्सन को सुनेंगे, कुछ अच्छे बुक्स पढ़ेंगे, तो आपका गुस्सा भी धीरे धीरे कम होने लगेगा और बहुत सारे सिचुएशन में आपका गुस्सा कम हो जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसे नेगेटिव न्यूज अगर देख रहे हैं, नेगेटिव पर्सन को सुन रहे हैं, जहां अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया जाता है और जहां मतलब ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, अगर उस तरह के पर्सन का आप सुन रहे हैं तो आप अपने लाइफ में मिस क्रिएट कर रहे हैं। देखिए अच्छे बुक्स पढ़ा कीजिए, अच्छे लोगों को सुना कीजिए, तो आपका गुस्सा भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जरूर गीता पढ़ें, भागवतम पढ़ें। अगर आप गीता पढ़ लिए तो भागवतम में पहुंचे, क्योंकि भागवतम में इतने जल्दी समझ में नहीं आने वाला है। तो पहले गीता को कंप्लीट करें। गीता जो भगवत गीता है, जो करीब करीब 100-150 रुपए में मिलती है, 150 या 170 रुपीज में मिलती है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो गीता जरूर पढ़ें। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब में लेक्चर पढ़े होंगे जहां गीता के बारे में बताया जाता है, गीता के टॉपिक्स के बारे में बताया जाता है, तो आप जरूर सुने। अगर ये सब बुक पढ़ेंगे तो आपका एंगर भी कम होगा, आपको समझ में आएगा कि लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है। अभी तो 99.99% को पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, सब कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। तो इस सब चीज के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कभी किसी और वीडियो में। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए